नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय अमित सर के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने कल वर्ब के बारे में पढ़ा था और वर्ब के जो प्राइमरी वर्ब हैं उसके जो मेन पहला पार्ट है बी, उसके बारे में हमने कल पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से उसके बारे में तैयारी किए होंगे, पढ़े होंगे, उसका प्रैक्टिस किए होंगे, एक्सरसाइजेस किए होंगे। तो अब उसी क्रम में हम आप पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ डू। आपको पता है कि प्राइमरी वर्ब का ही दूसरा पार्ट है डू, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डू। यूज ऑफ डू। दोस्तों, डू के भी मैंने बताया था पीछे कि डू के भी लगभग 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट में आपका डू और डज होता है, सेकंड में आपका डिड होता है, थर्ड में आपका डन होता है और फोर्थ में आपका डूइंग होता है। मैंने पहले भी कहा था कि फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। तो आज हम लोग अब इस डू का यूज कहाँ पर कैसे करते हैं, सेंटेंस बनाते समय डू के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहले रूल फर्स्ट। पीछे मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो एस, भी और ओ से बनता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में, तो हम लोग अभी जो भी यूज करेंगे हम इसका यूज करेंगे। वर्ब कहाँ पे कैसे वर्ब रखना है, हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला रूल है वो ये है कि डू या डज या डिड, डू, डज या डिड। जैसे कि आपको पता है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। और इसके बाद नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे वही लगा देना है सेंटेंस, सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो डू, डज, डिड, नॉट प्लस वर्ब का यूज हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी बहुत कॉमन सी बात है, आप लोग जानते होंगे। खैर अगर नहीं भी जानते तो मैं एक छोटा सा परिचय करा दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है, इंडेफिनिट का पहले मतलब समझिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है हम जो भी कार्य जो करते रहते हैं वो हमारा इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, लोग खिलाड़ी खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मम्मी खाना पकाती हैं, पापा शॉप पर जाते हैं। तो जितने भी हम लोग काम करते रहते हैं या पास्ट में जो काम होते थे, जैसे कि वो रोता था, वह देर से आता था, वह हंसता था, बोलता था, वो बहुत लंबी लंबी बातें करता था, यानी जो भी काम होता रहता था या होता रहा है या हो रहा है वो हमारा इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक ना। और ऐसे एक फ्यूचर का भी होता है जो काम होता रहेगा, जैसे कि वो झूठ बोलेगा, वो पढ़ेगा, वो हंसेगा, मैं कल फिर पढ़ाऊँगा, आप कल फिर वीडियो पे आएंगे। तो जो काम होता रहेगा वो हमारा इंडेफिनिट कहलाता है। अब सवाल उठता है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वह कार्य जो वर्तमान समय में होता रहता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, भले हो सकता है अभी तुरंत ना पढ़ रहे हों, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं हमारा इंडेफिनिट टेंस है। हम सभी लोग रात में सोते हैं, भले भी हम सो नहीं रहे हैं लेकिन रात में सोते हैं, ये हमारा एक अस्थायी काम है जो हमेशा होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस है। जो भी काम भले आंखों के सामने नहीं हो रहा हो लेकिन वो होता रहता है वो क्या कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट।
तो इसका एक पहचान होता है प्रेजेंट का कि जनरली इसके लास्ट में ता ती ते आते हैं, ता ती ते वर्ड आते हैं। जैसे वह हंसता है, वह बोलता है, वह खाता है, वो पीता है, बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, ईटीसी। जितने भी लास्ट में ता ती ते आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है जनरली उसके लास्ट में भी ता ती ते आते हैं, ता ती ते आते हैं, या आ ई और ए के, आ ई और ए जैसे शब्द के साथ वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि वो घर गया, मैंने कल आपको बी का यूज पढ़ाया, पढ़ाया, नेहा घर पे खाना पकाई, पकाई, लड़के स्कूल गए, यानी ऐसे शब्दों पे क्या होता है, समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट। या कभी कभी इसमें ताते भी आते हैं, जैसे वह झूठ बोलता था, वह स्कूल प्रतिदिन जाता था, ताते आते रहते हैं इस पे। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा हम डू डज डिड का यूज करते हैं और उसके बाद नॉट लगा के वर्ब का यूज हम करते हैं। जैसे कि वह घर जाता है, तो वह घर जाता है, ये तो सिंपल सी बात है। अब नेगेटिव बोलेंगे वह घर नहीं जाता है, तो ही, और ही हमारा सिंगुलर है इसलिए डज लगाते हैं, ही डज नॉट गो टू हाउस, वो घर नहीं जाता है। अगर इसी तरह हम बोले कि वह घर नहीं गया, नहीं गया यानी पास्ट की बात हो रही, घर नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू हाउस, वो घर नहीं गया। डू जनरली हम लोग प्लूरल के साथ लगाते हैं, डज हम लोग जनरली सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और डिड जो है वो पास्ट होता है इसलिए सबके साथ आता है। सिंगुलर प्लूरल की अगर हम बात करें तो डू हमेशा आई के साथ, डू हमेशा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है उनके साथ इसका यूज करते हैं। और डज जो है हमेशा सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही के साथ, इट के साथ, सी के साथ, किसी का नेम है उसके साथ, या जितने भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है उनके साथ इसका यूज हम करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो रूल डू का जो पहला यूज है उसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, ठीक ना। अगर आप इस पर चाहे तो आप इस पर अच्छा खासा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि वो हंसता नहीं है, ही डज नॉट लाफ। मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डू नॉट टीच यू हिंदी। आप घरों पर पढ़ते हैं, तो यू स्टडी एट होम। आप घरों पर खेलते नहीं हैं, तो यू डू नॉट प्ले एट होम। तो इस तरह देखा जाए तो आप नेगेटिव सेंटेंस का बहुत सारा बना सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। सेम यही रूल अब ध्यान में रखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम डू डज या डिड, डू डज डिड का यूज हम वही प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के यस नो टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए भी करते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है, यस नो टाइप क्वेश्चन जैसे होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब बस यस या नो में हम दे सकते हैं। जैसे कि अभी पीछे पहचान बताया हूँ ना कि तातीते या आ ई एक के जैसे शब्द जिसके लास्ट में आते हैं, तो बस वही बात है, क्या तुम बाजार गए। अब यहाँ पर आ गया तो हम ये अब दिखा रहा है कि पास्ट में है, तो करना कुछ नहीं है, जो पहले एस भी ओ था बस वही करना है, बस इसके पहले हमको डू या डिड का रूप हमको रख देना है, डू डज या डिड जो भी हमारा उस फॉर्म को हमको रख देना है। जैसे कि हम बोल दे कि क्या तुम बाजार गए, तो डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। अगर बोल दे
क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये प्रेजेंट में है, तो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। क्या वो यहाँ हमेशा आता है, तो डज ही कम हियर एवरी डे, क्या वो यहाँ प्रतिदिन आता है, एवरी डे। इस तरह हम डू डज डिड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी करते हैं। तो अब हम आते हैं रूल थर्ड पे, जो हमारा डू डज का है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पर अपना एक्सरसाइज भी करें, कोई सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करते रहे, क्योंकि हम ये आपको पता ही है कि हम ट्रांसलेशन भी साथ साथ हम पढ़ रहे हैं। चलिए तो रूल सेकेंड पे आते हैं। रूल सेकेंड हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। डू अब डू में कोई भी फॉर्म, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म हो, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसका यूज करेंगे। तो डू का यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस पर स्ट्रेस देने के लिए, किसी भी सेंटेंस पर जोर देने के लिए करते हैं। करना क्या हम लोग को होता है, बस यहाँ पे डू का फॉर्म लिखना है। डू का फॉर्म में मतलब कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है आपको, टेंस के भी अकॉर्डिंग देखना है। डू का चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, कोई भी फॉर्म, और उसके बाद हमें रखना है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस एस डी ओ, ये हमको ऐसे रख देना है। यानी डू वर्ब के ठीक पहले हम डू लगाएंगे। डू का कोई मतलब नहीं यहाँ पे होगा, ठीक ना। वर्ब के ठीक पहले डू लगाएंगे तो ये क्या करता है, ये उस वर्ब पे ना स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस मतलब जोर देकर बोलता है। जैसे कि मान लीजिए आप घर पे पढ़ते हैं, आप घर पर पढ़ते हैं, लेकिन आपके पिताजी या आपकी माताजी या आपके घर में जो भी बड़ा है वो आपसे कह रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो। तो आप अपनी बात को प्रूफ कराने के लिए आपके टोन में जो है थोड़ा सा लाउडनेस आ जाएगा। आप उसको जोर से बोलेंगे, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। तो सिंपली आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। लेकिन जब इसको आप जोर दे के बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई डू रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता तो हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता तो हूँ। इसी तरह कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि आप वह जाता तो है, तो ही डज गो देयर, वह वहाँ जाता तो है। इस वर्ब के पहले हम क्या करते हैं, बस डज लगा देंगे, इस पर हम जोर दे सकते हैं। रही बात इसके डिफरेंट फॉर्म की, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह पढ़ तो रहा है, वह पढ़ तो रहा है, तो ही वो पढ़ रहा है। जनरली हम क्या बोलेंगे, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। लेकिन अब इसमें जोर दे के बोलना है कि वह पढ़ तो रहा है, तो इस रीडिंग की जगह पे हम यहाँ पर डू लगाएंगे। और ये आईएनजी जहाँ पे है ना, मैंने बताया ना कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो हम ये जो आईएनजी है ये हम यहाँ पर लगा देंगे। ही इज डूइंग रीड, वह पढ़ तो रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो डू का जो भी फॉर्म है उसका यूज हम किसी भी वर्ब पे स्ट्रेस देने के लिए यानी जोर देने के लिए हम लोग कहते हैं। अगर कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कि अंदर आओ, अंदर आओ, कम इन। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा जोर से बोल रहे हो अंदर आओ, तो आपको बोलना पड़ेगा डू कम इन। अगर आप किसी चीज को सिंपली बोल रहे हैं कि पढ़ो इसे, पढ़ो इसे, रीड इट, इसे पढ़ो, लेकिन इसी को आप लाउडनेस में या आप एंग्री हैं उसके पे जोर देकर बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे डू रीड इट, ठीक ना। जब भी कोई डांटता है, बोलता है, तो जाहिर सी बात है उस बात पे जोर देता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से भागो, गेट आउट। जैसे जब जोर से जब किसी बात पे हम स्ट्रेस देते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं डू गेट आउट, डू कम इन, डू स्टैंड अप, डू सिट डाउन। यानी इस डू के यहाँ पे बस सेंस यही रहेगा कि उस बात पे हम ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं। तो चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल का यूज हम कैसे करते हैं,
फोर्थ नंबर हमारा ये है कि हम जैसे जनरली जो भी हम वर्ब का यूज करते हैं, कोई भी हम वर्ब का यूज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कोई सेंटेंस में हमारे कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें सेम वर्ब जो हमारा जो सेम वर्ब होता है, सेम वर्ब वो कई बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट हो जाता है और हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरे साथ पढ़ता है, राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं बार बार अगर राम राम बोलूं तो यही वर्ड थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, तो हम उसके जगह पे ही का यूज करते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही स्टडीज विथ मी। यानी मैं यहाँ पे ही का यूज कर दिया, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिए। तो उस तरह वर्ब का तो कोई प्रोनाउन होता नहीं है, तो अगर कोई सेंटेंस में अगर वर्ब बार बार रिपीट होता है तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। और डू का मतलब वही डू के जो भी फोर्थ फॉर्म है, कोई भी अकॉर्डिंग टू टेंस या सेंटेंस, हम उसका यूज हम डू का यूज वहाँ पे उसके रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में कहूँ कि मैं एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे सेब खाना पसंद है, एंड माई ब्रदर लाइक्स टू ईट अ मैंगो। अगर मुझे सेब खाना पसंद है और मेरे भाई को आम खाना पसंद है, तो यहाँ पर देखा जाए तो लाइक टू ईट और लाइक्स टू ईट, यहाँ पे जो वर्ड है ये रिपीट हो गया है। तो इस तरह देखा जाए तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। इसको हम सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ बस लिखना है डू का यूज करना है। क्या करना है? डू का यूज, पूरे जगह पे डू का यूज करना है। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि जो पहला वर्ब है वो किसके जैसा है, और देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट में एस लगा है, इसलिए हम डू के साथ क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई लाइक टू ईट एन एप्पल एंड माई ब्रदर डज अ मैंगो। इसका मतलब हुआ कि मेरा भाई सेब खाना पसंद करता है। और आप लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि डू यू रीड योर बुक, डू यू रीड योर बुक, क्या तुम अपना किताब पढ़ते हो, क्या तुम अपना किताब पढ़ते हो। अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप ऐसे जनरली बोलते हैं कि यस आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, इसलिए कि हमारा क्वेश्चन भी क्या है, रीड से जुड़ा हुआ है और आंसर भी क्या हो रहा है, रीड आ रहा है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यस आई डू। आप ये, और देखा जाए यहाँ भी योर बुक है, यानी यहाँ माई बुक है, मेरे बुक से मतलब है ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो आप इस पूरे जगह पर बस आई के साथ डू का यूज कर सकते हैं। यस आई डू, इसका मतलब हुआ कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो ये था हमारा इसका अगला रूल। तो हम आगे आते हैं अब हमारे लास्ट रूल पे, जो डू का लास्ट रूल है। लास्ट रूल है हमारा डू का, जो डू है उसे हम कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। डू को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, और जब मेन वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं तो डू का सेंस होता है वर्क का मतलब कार्य करना। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। या फिर डू का मतलब है करना, मैं अपना काम करता हूँ। लोग बोलते हैं ना डू योर जॉब, तो अपना काम करो। और आई डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ एक्शन। अगर देखा जाए तो आई डू नॉट डू, मैं नहीं करता हूँ, अब ये जो डू है पहला, हमने पहले रूल में पढ़ा था, अगर डू का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को बनाने के लिए करते हैं, तो जो यहाँ पर डू है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना। लेकिन अब ये जो डू आया है ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि हमारा इसका सेंस निकल रहा है करने से, करना। यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। आई डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ।
तो यहाँ पर अर्थ है करने का, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब और ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह देखा जाए तो जो प्राइमरी वर्ब में कल हमने पढ़ा था कि बी का भी एक रियल सेंस होता है जिसका मतलब होता है होना या बनना, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में उसके अलग अलग रूप होते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। उसी तरह डू का भी आज हमने 5 रूल पढ़ा। 5 में हमने देखा कि जो 4 रूल है वो उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और जो हमारा 5th रूल है डू, वो बता रहा है कि यह मेन वर्ब की तरह भी काम इसको हम ले सकते हैं और जिसका मतलब होता है करना। उम्मीद है कि आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और मैं साथ साथ ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इस पर जितने भी एक्सरसाइज है अपने बुक्स से करेंगे। बुक्स नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहे तो कोई सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं, या आपके आसपास जितने भी जो बातें होती हैं सुन के आप उसका प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उसको पहचान कर आप इसका यूज भी, आप डू का यूज और बी का यूज कर सकते हैं। या फिर चाहे तो आप इंटरनेट से आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस, हिंदी के सेंटेंस निकाल सकते हैं, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ चाहे वहाँ राह, हम जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस पर अपना एक्सरसाइज करेंगे और अपने इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ब जो थर्ड है वो हैव है, और हैव जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी वर्ब है, इसका हम तरह तरह के अपने एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए या अपने फीलिंग्स को बताने के लिए भी यूज करते हैं। तो उसका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।